So we'll start with the legal maxims. Consensus ad adamant. क्या है, पढ़िए. The consensus ad item means option general consensus, reaching an argument, meeting of minds upon the same thing in the same sense. All the above. So क्या है अपना फर्स्ट थिंग इज द कंसेंसस एड एडम. इट इज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स का प्रिंसिपल है. कॉन्ट्रैक्ट लॉ अच्छा इज बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट. ऑन विच प्रिंसिपल? जी कंसेंसस जी एड एडम. ऐसे. तो क्या है, पढ़िए. पहला ऑप्शन क्या है? जनरल कंसेंसस. सेकंड ऑप्शन क्या है? रीचिंग एन एग्रीमेंट. थर्ड ऑप्शन क्या है? मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑन द सेम थिंग. सो कंसेंसस एड एडम का मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड्स. So what is consensus ad Adam? Meeting of mind. Meeting of minds upon the same thing in the same sense. सर ये अपना बेयर एक्ट में नहीं मिलता ना सर, ये अपन इसमें से याद कर लेना रहता ना ये. आप अपना बेर एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. जी हाँ सर, हाँ तो बेयर एक्ट में देखना सब ये. ये अगर आपको क्वेश्चन आया, जी इफ यू गेट ए क्वेश्चन, हाँ. कंसेंसस एड आइडम कौन से सेक्शन में है? अच्छा तो अच्छा कौन से अच्छा अच्छा. सेक्शन में है कंसेंसस एड आइडम? प्लीज ओपन योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बेर एक्ट है. ओपन कर रहा हूँ. जी हाँ सर, ओपन कर रहा हूँ. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन. ओपन करें. दियो सर. जी हाँ सर. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेर एक्ट में सेक्शन नंबर, प्लीज कम टू द सेक्शन नंबर 13, कंसेंट. Page number 5. Consent defined. Two or more persons are said to concern when they agree upon the same thing in the same sense. सो कंसेंट का मतलब है two or more persons are said to consent when they are agree on the same thing in the same sense. ये कंसेंसस, या तो ये पूछ सकता हूं ना एग्जाम में, कंसेंसस एड एडम का मीनिंग क्या है, या ये पूछ सकता कि कंसेंसस एड एडम है प्रिंसिपल. कंसेंसस एड एडम इज द प्रिंसिपल. कौन से सेक्शन में है कॉन्ट्रैक्ट के? तो कौन से सेक्शन में है कॉन्ट्रैक्ट के? Section 13. सेक्शन 13. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए, व्हाट इज कंसेंट? कंसेंट इज बेस्ड ऑन कंसेंसस एड एडम. कंसेंट के लिए कितने लोग होना है? दो लोग होना है. टू और मोर पर्सन्स आर जी. सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. समझ में आ रहा? व्हेन दे जी एग्री सर. अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेम सेंस. सेंस. क्लियर है पॉइंट? जी हाँ सर. कंसेंट. नेक्स्ट आ जाओ 25th क्वेश्चन पे. वी आर डीलिंग विद द लीगल मैक्सिम्स. जल्दी खत्म हो जाते हैं. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 23 सर। क्वेश्चन नंबर 23, जी, पढ़िए। 23 25। 25, ओके। A jus personam means a right against dash, a specific person, the public at large, a specific thing, none of this. तो क्या है? जस परसोना। जस परसोना का मतलब है, Yes, persona. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस परसोना? A specific person. अ स्पेसिफिक पर्सन। क्या है? जस परसोना का मतलब है स्पेसिफिक Specific person. पर्सन, माने एक आदमी। प्राइवेट लॉ एक टॉर्ट्स में हमेशा जस परसोना होता है, याद रखिए। जी हाँ। चलिए पेरेक में नहीं मिलता सर ये। नहीं, जो बेर एक्ट अच्छा, में जो नहीं याद कर मिलता लेना वो पढ़ा पड़ता। रहा हूं। ये हाँ कौन हाँ से राइट। एप्लीकेशन में है, कौन से कानून में है? टॉर्ट्स में इस्तेमाल होता है। थॉट्स में डिफाइंड है ये। टॉर्ट्स में है। जी सर। जस परसोना माने एक आदमी के खिलाफ। इट इज कॉल्ड एज वन पर्सन, एनी रॉन्ग अगेंस्ट वन पर्सन और इंडिविजुअल। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन? पढ़िए, व्हाट इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन? A jus in personam is a legal right to take action against a specific person or group स्लो of स्लो people, स्लो 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 स्लो, धीरे okay, पढ़ो। or group of people to enforce शुरू a शुरू से legal पढ़िए, obligation. शुरू से पढ़िए। A jus in personam is the legal right to take action against a specific person or group of people to enforce a legal obligation. The term is Latin for right against a person. So it is the legal right, स्लो, थोड़ा स्लो करके पढ़िए। इट इज द लीगल राइट टू टेक, To take action against a specific person उसके बाद or group of और people. ग्रुप ऑफ पीपल। People. ग्रुप ऑफ पीपल Group of people to enforce a legal obligation. टू एनफोर्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है। लैटिन वर्ड क्या है इन लैटिन? Right against a person. इन लैटिन मीनिंग, इन लैटिन वर्ड, इट इज द राइट अगेंस्ट द पर्सन। सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जस्ट परसोमा मींस लैटिन इन बोल के। हाँ, कैसा भी आ सकता है आपको। कौन सा, फ्रेंच से लिए, लैटिन से लिए, किससे लिए, वही पूछ सकता हूँ मैं। पहला क्या पढ़े थे? कंसेंसस एड आइडम। Adam, क्या है कंसेंसस एड आइडम का मतलब क्या है? meeting of minds upon the same things in the same sense. इट इज द बेसिस ऑफ विच सेक्शन? Section 13. सेक्शन 13 तीन। ऑफ Contract, कौन the सा कानून? Indian कॉन्ट्रैक्ट Contract एक्ट। Act. साल क्या है? 1872। 1872। टू। सेक्शन 13 क्या है? कंसेंट। कंसर्न डिफाइंड। कंसेंट डिफाइंड, सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है, समझ में आ रहा? तो क्वेश्चन कैसा ही पूछ सकता हूँ मैं आपको, बट यू शुड बी रेडी। जी सर। ओके, क्लियर है पॉइंट?
Yes, sir. सो जस्ट पर्सोना मतलब जस्ट इन पर्सन लीगल राइट राइट अगेंस्ट पर्सन। ठीक है, सो देर आर टू क्वेश्चंस विच हैव जो आए अपने को। देखिए नेक्स्ट 44 क्वेश्चन पे आइए। कम टू 44th क्वेश्चन। Lex arbitrary means लेक्स आर्बिट्री का मतलब क्या है? व्हाट इज द आंसर? arbitral tribunal sitting in Indian can abide by a Singapore law, just law, arbitrary law. None of this. None of this. सो लेक्स आर्बिट्री का क्या है? इट मींस लॉ ऑफ, आंसर देखिए, इट इज अ लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन। इट इज अ लॉ ऑफ लेक्स आर्बिट्री का मतलब क्या है? Arbitration. लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन। Arbitration. इसका मतलब ये है लॉ ऑफ द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। It refers to the procedural law that governs the conduct of arbitration proceedings, including the arbitration agreement and enforcement of the award. अब अपने नोट्स में लिख लीजिए आप, it is in CPC, CPC 1908 का है, अंडर सेक्शन 89, it is अंडर सेक्शन CPC बेयर एक्ट है। जी सर। प्लीज ओपन द CPC बेयर एक्ट। विच सेक्शन सर? 89 निकालिए। जी हाँ सर, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। आउटसाइड द कोर्ट, ये इसमें आपको वो है, इसमें क्या है मेंशन है, 3 टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन रहते हैं बोल के, मीडिएशन, कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन बोल के। उसके बाद एक अच्छा अलग अच्छा कानून भी है। अच्छा। कौन सा कानून का नाम क्या है? ऑपरेशन कंसिडरेशन मीडिएशन। एडीआर एक्ट नहीं, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का कानून है। जी सर, आर्बिट्रे, हाँ एडीआर। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट कंसिलिएशन एक्ट 1996। 1996 में। ये सेक्शन 89 को इफेक्ट देने के लिए ये पूरा कानून लाए। हाँ उसमें खाली मेंशन है, लेकिन ये पूरा कानून है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट बोल के। कंसिलिएशन। जी सर। ठीक है, तो याद रखना। क्लियर? व्हाट इज लेक्स आर्बिट्राई? इट मींस आउटसाइड द कोर्ट। लॉ ऑफ नॉन ऑफ द आर्बिट्रेशन। इट मींस इट इज द लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन। Arbitration. आर्बिट्रेशन। ठीक है, It's a Latin term. इट्स अ लैटिन टर्म, मतलब Latin से derive करे ये इसको वर्ड को। इट्स अ लैटिन टर्म व्हिच मींस Law of arbitration. लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन, लॉ ऑफ प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। It Mm. refers to the procedural law that governs the conduct of arbitration, including arbitration agreement and enforcement of award. ठीक है, अभी कानून पढ़े थे
अभी ये जो कानून देखे आप, अभी ये क्वेश्चन आया लेक्स आर्बिट्राई, अगर एक बार भी थोड़ा पढ़ लिए आप, तो इन इंडिया आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट वाज इनैक्टेड इन विच ईयर? 1996. 1996। 6 में हुआ। याद रखिए, अगर आपका जो बेर जी एक्ट है ना, उसी के भी अगर आप पढ़ लिए साल, द इनैक्टमेंट ईयर्स पढ़ लिए, तो वो भी क्वेश्चन बन सकता है आपको। जी सर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस सर। सो अपना वो निकाल लिया क्या हमने, पेज हम पलटाते जाइए, समझ में आ गया लेक्स आर्बिट्राई क्या है? यस सर। लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन है सर। और कौन सा कानून है उससे? आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट है, एडीआर। एडीआर। और कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 89 है। और 18 है ना सेक्शन, सीपीसी। और ये कौन से मॉडल पे बेस्ड है? अनसिट्रॉल मॉडल, UNCITRAL। यूनसिट्रॉल मॉडल बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? रेस सब जुडिस का मतलब क्या है? नेक्स्ट 49 क्वेश्चन देखिए। Principle of res sub judice is provided in Res sub judice is given under section 10 of the CPC. 10 और section सीपीसी। 10 of यस the सर। CPC. रेस डिकाटा। Res रेस sub judice. It means, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सब, रेस सब जुडिस का मतलब है अंडर जजमेंट, अंडर Under judgment. जजमेंट। वो कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 10 ऑफ CPC। सेक्शन 10 ऑफ CPC, ये पढ़िए, स्लोली पढ़िए। Section 10 of the Code of Civil Procedure 1908 CPC deals with the concept of res sub judice. Res sub judice is a Latin maxim which means under judgment. स्लो स्लो It स्लो स्लो। implies इट इज अ under लैटिन मैगजीन। judgment, which means under judgment. उसके बाद It implies that where the same subject matter is pending इट in a implies court that, of law, और स्लो, इट implies that where the same where subject matter with the same subject subject matter matter, same subject subject matter, matter matter is pending in a same court of subject, law. when the same subject matter is pending in the court of Law. law. Law hmm, of adjudication. Adjudication. adjudication, हाँ, इसका मीनिंग adjudication, क्या होता है सर? मुकदमा चलना, मुकदमा Okay. चलना। Between the same parties, the other court between is bad to between the entertain it. between the Parties, दोनों parties. between the same parties, Between the same parties, the other court is barred the to other entertain it. the other court is barred। माने barred का मतलब क्या है? रोक देना। Hmm. when other court is barred from Entertain it. entertain it, entertain it। तो कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? Section 10 of Code of Civil Procedure, Section 10 में दिया हुआ है। सेक्शन 10 1908।
1908. It's a Latin word. इट्स अ Latin लैटिन word. वर्ड। तो कैसा रेस सजोडिस मीनिंग पूछ ले सकता, या तो कौन से कानून में पूछ सकता, या तो उसका एप्लीकेशन पूछ ले सकता। इट कैन एनीथिंग, इट कैन मीन एनीथिंग। ठीक है, कुछ Yes, भी sir. उन्हें पूछ ले सकता। ठीक है, ओके नेक्स्ट पेज हम पलटा के कुछ टर्म है क्या, बोलिए। Hello? पेज हम पलटा के लीगल टर्म्स है क्या, बोलिए। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आप क्या बोल रहे सर? अपने नोट्स है ना, जी जी। नोट्स में लीगल टर्म्स है क्या, देखिए बोल रहा हूँ। जैसा रेप सब्सिडीज है, और किधर किधर है। 50 पे आइए, रेस जुडी काटा। 50 क्वेश्चन पे आइए, जी, और डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा। क्या है Section डॉक्ट्रिन ऑफ 11 रेस of जुडी काटा। 62, sir. तो मतलब क्या है रेस जुडी No काटा। court shall try. No court shall try any suit or issue which the matter directly. क्या है सही है रेस, ना सर? सुनो सुनो, हाँ, रेस जुडी काटा काटा। का मतलब क्या है। Yes. रेस जुडी काटा का मतलब क्या है। क्या दिया हुआ है, पढ़िए। पेज नंबर 7 पे है सर वो रेस जुडिकाटा। क्या है, पढ़िए। No court shall try any suit or issue नो, in नो, which the सुनो, matter. स्लो स्लो स्लो, नो कोर्ट। No court shall try any suit एनी or सूट issue. और Yes, इशू or issue in which the इन विच matter the द matter मैटर directly and substantially in डायरेक्टली issue एंड सब्सटैंशियली इन इशू। issue has been directly and substantially in issues in a formal suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court. तो क्या है, ये बार बार, बार बार चीज नहीं होना बोल के, कोई कोई पार्टी, कोई एक सेटल हो गया केस, अब वही सेम पार्टीज सेम इशू को लेके सेम कोर्ट में नहीं जा सकते। इसका इतना मतलब है। अच्छा सर, आप बोले कि सेम सेम चीज के लिए सेम, फिर वही कोर्ट को अपन नहीं जा सेम सकते बोल रहे हो? चीज सेम पार्टी सेम कोर्ट में नहीं जा सकते। आप अपील कर लो, ऊपर ऊपर चले जाओ, हम्म लेकिन वही कोर्ट में नहीं जा सकते, बार बार रिपीटेटिव नहीं कर सकते। हम्म। ठीक है, हायर कोर्ट्स में जा सकते, अपन सेम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक, नेक्स्ट। क्लियर है पॉइंट। हम्म इसमें क्या है आपको, ये तीन
इसका लैटिन मैक्सिम्स के ऊपर बेस्ड है ये। ठीक है, सर अपन अपन आप अभी जो करे वो क्वेश्चन 50 करे ना सर? क्वेश्चन नंबर 50 करे। 50 करे तो उसमें नेमो डिबेट बिस वैक्सी प्रो अन एट एडम बोले तो ये कैसा रहेगा, मतलब क्या है इसका? पढ़िए उधर, मीनिंग क्या देखिए, नीचे आइए एक्सप्लेनेशन में आइए। जी सर। एक्सप्लेनेशन में आइए पहले। this हाँ, this magazine means that no person should be punished twice for the same cause. तो क्या है, नेमो डेबेट बिस वेक्सारी प्रो एट ईडम कॉजा, मतलब क्या है उसका? The magazine means that no person should be punished twice for the same cause. नो पर्सन शुड बी पनिश ट्वाइस फॉर द Same cause. सेम कॉज। इसका ये मतलब लिख लो उधर आपके इसमें। सर इसका मतलब डबल जेओपर्डी भी होता ना? वही है डबल जियोपार्डी नहीं होना। डबल जियोपार्डी जब क्रिमिनल लॉ में बोलते हैं उसको आप। ओके ओके। इसका मतलब क्या है ये? The magazine means that no person should be punished twice for the same cause. नो पर्सन Should be punished for the same cost. Twice. shall be punished Should twice. be punished twice. No person shall be punished twice for the same Same cause. cause. It is also double jeopardy. No double jeopardy. No double jeopardy. और सेकंड वन है देखो, इंटरेस्ट रिपब्लिक एट सिट फिनिस लिटियम, इसका मतलब क्या है? This magazine means that it is in the interest of state to end litigation. इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ, State इट इज द to end इंटरेस्ट ऑफ litigation. टू एंड लिटिगेशन। समझ में आ रहा? जी क्लियर है पॉइंट? जियो। ओके, नेक्स्ट देखिए। Principle of res judicate applies. टू बोथ डिफेंडेंट्स एज वेल एज प्लेंटिफ्स। Both co-defendant and plaintiff. सर इसमें ये बुक में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में रेस जुडिकेट में दे रहा, तो इसमें कहाँ पर देता है ये ऐसा बिटवीन को डिफेंडर्स एंड बिटवीन को प्लांटिफ्स बोल के? आपको समझना पड़ता। अच्छा, इसमें रहता नहीं, अपन को पार्टी समझना पड़ता। पार्ट पार्टी है तो समझना पड़ता ना आप। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट। Validity of a foreign judgment can be challenged under section 13 of CPC in civil court only, in criminal court only, in both civil and criminal court, neither in civil nor in criminal court. ओके In civil court only. ओके, तो वी आर इन लीगल मैगजीन्स। और आपके पास मटेरियल है, सब पलटाओ पेज। आपको लीगल मैगजीन्स दिख रहे क्या कुछ? लीगल वर्ड्स।
Please turn your pages. दिख रहा है कुछ? यस सर। कौन से वर्ड पे है? प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 84 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 84 84 पे पे ऐसा क्या वर्ड है? maxim delegatus डेलीगेटस, non postus del नॉन means पोस्टस, स्पेलिंग बोलिए। DELE, DELEGATUS डेलीगेटस means मीन्स डेली, नहीं नहीं, पूरा क्या है वर्ड? delegatus non postus del means डेलीगेर है सर, वो डेलीगेर GARE है लास्ट में, इसमें DELE लिखे हुआ है खाली। एक डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेल, दिस डेलीगेट मीन्स, इसका मतलब क्या है? it is general rule that states that a person or entity that is given a power or authority to act on behalf of another cannot delegate that power unless ए he डेल or ए it डेलीगेट कैन नॉट directs him। फर्दर डेलीगेट। जी तो सिंपल मतलब क्या है? ए डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। समझा रहा हूं? माने जो काम दिया हुआ है वो खत्म हो गया काम अब। जो काम दिया हुआ है वो खत्म हो गया, अब और आगे नहीं बढ़ सकते हो चीज में। आप किसी को काम दिए, आगे बोले कि भाई वो काम खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? हेलो। जी सर। चलो अपना ये सेशन अभी बंद होता यस है, सर। 5-10 मिनट के बाद फिर से लॉग इन करिए आप। जी अच्छी बात है, ठीक है सर। ओके ठीक है, ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़। 10 मिनट के बाद फिर से लॉग इन करो। कौन है ओके बेटे? ओके सर।